और इसी बीच बड़ी जानकारी, हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर। बीजेपी आज जारी कर सकती है उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। अमित शाह के आवास पर बीजेपी की मीटिंग हुई। जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान, मनोहर लाल शामिल हुए और इस मीटिंग में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की गई। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर करीब 2 घंटे तक ये मीटिंग चली। इनमें उन सीटों पर बातचीत हुई जहां अब तक उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं हुआ है। इस मीटिंग के बाद अमित शाह, जेपी नड्डा और आरएसएस के एक शीर्ष अधिकारी की मीटिंग चली। इससे पहले बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 67 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। ये बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं, हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी जानकारी, जहां बीजेपी आज उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है। आपको बता दें कि अमित शाह के आवास पर यह मीटिंग चली और इस मीटिंग में जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान, मनोहर लाल शामिल हुए और इस मीटिंग में उन उम्मीदवारों के नामों को लेकर चर्चा हुई जिनका नाम फिलहाल अभी घोषित नहीं किया गया है। तो किसी भी वक्त दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है बीजेपी। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां बेहद एक्टिव है। आपको बता दें कि बीजेपी आज उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर सकती है। अमित शाह के आवास पर बीजेपी के बड़े नेता इकट्ठा हुए, उनकी मीटिंग हुई और कई मसलों को लेकर बातचीत की गई। करीब 2 घंटे ये मीटिंग चली और इनमें उन सीटों पर चर्चा की गई जहां अब तक उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया गया है। इस मीटिंग के बाद अमित शाह, जेपी नड्डा और आरएसएस के एक शीर्ष अधिकारी की मीटिंग चली। इससे पहले बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 67 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी और अब किसी भी वक्त दूसरी लिस्ट बीजेपी जारी कर सकती है। तो चुनाव बेहद नजदीक, ऐसे में सभी पार्टियां अब एक्टिव मोड में आ चुकी है। किन उम्मीदवारों को टिकट देना है, इसको लेकर लगातार मंथन किया जा रहा है और यही वजह है कि कल भी अमित शाह के आवास पर 2 घंटे तक मीटिंग चली। इस मीटिंग में कई मसलों को लेकर बातचीत की गई। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता आंचल हमारे साथ बन चुकी है। आंचल, सबसे पहले बताएं कि किस वक्त लिस्ट जारी की जा सकती है दूसरी ये उम्मीदवारों की? देखिए, नामांकन की आखिरी तारीख 12 तारीख है और उससे पहले देखिए जैसा कि बैठकों का दौर लगातार जो है वो चल रहा है, चाहे कांग्रेस में हो, बीजेपी में हो। कल देखिए देर रात तक बैठक चली है। अमित शाह जी के आवास पर बैठक हुई थी जिसमें देखिए मनोहर लाल मौजूद थे। इसके अलावा मोहन लाल जो कि अध्यक्ष है हरियाणा के, वो मौजूद रहे थे। इसके साथ ही देखिए धर्मेंद्र प्रधान, जेपी नड्डा समेत तमाम बड़े जो दिग्गज थे वो मौजूद रहे भाजपा के, जो कि ये निर्धारित कर रहे थे कि आखिरकार जो बचे हुए 23 नाम हैं उसमें कौन कौन से नाम रहने वाले हैं, क्योंकि 2-3 दिन का वक्त बचा है। और इसी में देखिए उससे पहले क्योंकि नामांकन भी है, 11 और 12 को नामांकन होना, 2 दिन बचे हुए हैं। तो ये माना जा रहा है कि आज 1:30 से 2 बजे तक जो बीजेपी की सूची है वो आ जाएगी। साथ ही देखिए कांग्रेस की सूची की भी बात करें तो कांग्रेस की सूची भी आ सकती है, लेकिन यहाँ कुछ चीज़ें ये भी निकलकर सामने आ रही है कि कांग्रेस में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों में अभी तक घमासान मचा हुआ है। यानी कि जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है हरियाणा को लेकर, वो पूरी तरीके से ये क्लियर कर चुके हैं कि आज शाम तक अगर समाजवादी पार्टी को कांग्रेस ने ये नहीं बताया कि उनको जो सीटें उन्होंने मांगी थी उन सीटों पर उनको वो सीटें नहीं दी जाती है, तो आगे जो खामियाजा है कांग्रेस को समाजवादी पार्टी की तरफ से अन्य चुनावों में वो भुगतना पड़ेगा। यानी कि अल्टीमेटम भी दिए जा रहे हैं। वही संशय भी बना हुआ है, कांग्रेस भी कंफ्यूज है कि भाई अपने साथियों को नाराजगी कैसे बर्दाश्त की जाएगी। तो यानी कि बीजेपी का तो क्लियर है कि ये देखिए आज लिस्ट आनी है, 1:30 बजे तक का समय बताया जा रहा है। अभी देखना होगा कि लिस्ट आज ही आ जाएगी या फिर आज फिर इंतज़ार करके कल तक का इंतज़ार कर, लेकिन जो संभवतः जानकारी मिल रही है वो आज दोपहर 1:30 बजे तक का कहा जा रहा है कि 1:30 बजे तक बीजेपी की लिस्ट आ जाएगी। लेकिन यहाँ अब अग्नि परीक्षा जो है वो कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं खड़ी होती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी को कांग्रेस
क्या क्या कुछ देगी, हरियाणा में कौन कौन सी सीटें देगी, ये कांग्रेस के लिए अग्नि परीक्षा का दिन होगा, क्योंकि कांग्रेस की भी लिस्ट आज या फिर शाम तक या कल तक सुबह तक आने की संभावना है। अब ये देखना होगा कि बीजेपी कब तक 1:30 बजे तक अपनी लिस्ट जारी कर देती है या नहीं, या फिर कांग्रेस में जिस तरह का पूरा सिनेरियो बन रहा है अन्य दलों के साथ में, उसको उस गुत्थी को कैसे कांग्रेस सुलझाती है। ठीक है आंचल, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।